हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। हो गई गुड मॉर्निंग। सुबह मैं आई हूँ बाहर पानी डालने, और ये तो मेरा रूटीन ही है, आप लोग कई बार देख चुके हो। और उससे पहले मैं बता दूँ, आज मैंने सेम ही सूट पहने थे। नहाने के बाद मेरे दोनों सूट सेम एक जैसे ही, मतलब लगभग एक जैसे ही हैं। दूर से देखकर तो कोई नहीं पता लगा सकता कि ये कि ये है कि अलग अलग सूट पहने हैं मैंने उस दिन। पानी डाल दूँगी बाहर। गेट खोल दिया है, ये दूध लेने जा चुके हैं। और उसके बाद मैंने आई हूँ, मैं पानी डालूँगी, उसके बाद जाऊँगी अंदर। और ये पानी डालने का रूटीन तो मेरा डेली का ही है। मैंने बस बाहर की लाइट नहीं जलाई थी, क्योंकि अब तो दिवाली भी निकल गई, पर सामने वालों की जल रही है, दिख रहा था तो मुझे याद भी आ गया। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस यही है, लाइफ चल रही है। हम किसी के भी काम आ जाएंगे, लोग हमारे काम आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए सोच समझ कर, मुझे तो पता है, पहले तो मैं मतलब अपने ही खिलाफ, अपने मन के खिलाफ जाकर काम कर लेती हूँ। फिर मुझे ही उस चीज़ का पछतावा होता है कि मैंने क्यों किया, या कोई भी डिसीजन ये क्यों लिया। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोचूंगी चलो जाने दो, छोड़ो, क्या है इन चीज़ों में, क्या रखा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मैंने ये गलत सोचा था। इसलिए मैं अपने फैसले खुद लेने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता चला है कई बार कि मुझे उस चीज़ पर फिर पछताना ही पड़ता है। कई रिश्ते ऐसे हैं जहाँ मैंने ये सोचकर ये फैसले लिए थे चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, सब अपने ही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब गलत था। लोग आजकल इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, उन्हें वही समझ में आता है जो उन्हें समझना है। हम अच्छे हैं या बुरे, ये हम सोच सकते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन लोगों की नज़र में तो शायद हम कभी अच्छे नहीं हो सकते, चाहे कितना भी कर लो। लेकिन नहीं, खासकर ससुराल में बहू कितना भी कर ले, लेकिन वो अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी मैंने पी लिया पानी अंदर आकर, और अपनी जो दवाई लेती हूँ वो ले ली। और देखिए फिर टॉमी आ गया ऊपर से। आज वो चला गया था तो मैं ऊपर का दरवाज़ा खुला छोड़ आई थी, क्योंकि वो हो जाता है ना, वो अभी थोड़ी ठंडी, हल्की सी सर्दी है, और फिर छत बहुत ठंडी थी, इस वजह से मैंने कहा वो बीमार हो जाएगा मेरा क्यूटी पाई। तो फिर मैं उसको खोल के आई थी, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, तब इसको बांध दूँगी। बांधना इसलिए ज़रूरी कि अभी वो दूध लेके आएंगे, मुझे झाड़ू लगानी है। और बाहर चला गया तो मुझे बाहर के कुत्तों का बहुत डर लगता है, कहीं उसको काट न लें, इस वजह से और बांध के रखना पड़ता है। वैसे तो चाहे शायद ना भी बांधूं। इन सब को करने के बाद बस वही हाथ धोऊंगी। और ये मेरी बार बार की आदत है, हाथ धोए, मैंने हैंड वॉश किया अच्छे से। अब जाऊंगी मैं उधर, क्योंकि अब इनके आने का टाइम है, और उनके लिए भी ये तो है 5:30 बजे का टाइम। तो अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि 5:30 के आसपास ये जाते हैं दूध लेने, उसी टाइम मेरा काम भी स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं सारे सामान को उठाकर झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद आगे का काम करूंगी, क्योंकि झाड़ू तो लगानी ही होती है। तो झाड़ू लगा के लेके आऊँगी मैं बाहर तक। उसके बाद झाड़ू तो मैं पूरी बाहर तक, यानी कि बिल्कुल अपने मेन गेट तक, मेन गेट के बाहर तक भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं पोंछा तो सिर्फ अंदर अंदर का लगाती हूँ, लेकिन झाड़ू बाहर तक लगा देती हूँ। फिर भी लोग पता है क्या कहते हैं, काम ही क्या है उसके पास, सारा दिन बैठना है, मोबाइल चलाना है, और क्या काम है। सच भी है भाई, हमारे पास क्या काम है। लेकिन चलो जो भाई है कर लेते हैं, किसी और से तो नहीं कराते हैं। और रही बात हेल्पर की, तो वो मजबूरी इसलिए हो गई है क्योंकि अकेले हैं ना, तो फिर वो कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर कौन करेगा। और जो आवाज़ आ रही है गाड़ी की या कोई मैसेज की, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी इस टाइम गाड़ियाँ इस टाइम क्या, किसी भी टाइम वॉइस करो गाड़ियाँ निकलती ही हैं। ओरिजिनल आवाज़ डालो तब भी ये सब चिक चिक की आवाज़ आती है, तो फिर मैं उसको भी म्यूट कर देती हूँ। तो मैंने ये सब लगा दिया, और इसके बाद मैं ये कालीन को बाद में उठाऊँगी, अभी नहीं उठाऊँगी।
अभी तो मुझे सिर्फ वो काम करने हैं जो ज़्यादा फैले हैं, या मुझे बासी घर साफ़ करना होता है तो वो ही है। और ये देखिए अब मैं आई हूँ यहाँ रिमोट ढूंढ रही थी, ये बात का वीडियो है, नहीं बात का नहीं है, ये तभी सुबह का ही है। तो मैंने ऐसे ही टीवी खोल ली थी, मेरी आदत भी नहीं है, सुबह टाइम ही नहीं है, आदत तो है लेकिन टाइम नहीं है। और इसके सामान फैला रखा था, इसने अपना बैग लगाया तो जो बुक्स नोटबुक्स नहीं ले जानी वो रखी हैं और बाकी उसने रख ली होंगी। बच्चे हैं, कभी कभी रह जाता, कभी कभी क्या उसका रह जाता है, लेकिन चलो ठीक है, जिम्मेदारी के लिए सारी उम्र पड़ी है। और अभी का ही टाइम ऐसा होता है जब बच्चे निश्चित होकर काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और आजकल तो बच्चों को उतना टाइम मिलता ही नहीं है, 2:30-3 बजे तक स्कूल से आते हैं और स्कूल से आने के बाद भाई उनका रूटीन शुरू, नहाएंगे, खाएंगे, तब तक ट्यूशन, फिर डांस क्लास, मतलब थोड़े थोड़े देर से ही सारे क्लासेस हैं। तो घर में तो वो रहती ही नहीं है। अभी इसलिए नहीं रहती कि स्कूल है, डांस क्लास है, फिर बड़े आगे की पढ़ाई के लिए चली जाएगी और उसके बाद शादी हो जाएगी तो ससुराल। इसी तरह लाइफ चलती रहेगी। हम भी तो आए थे, बस वही है, ये ऐसा ही होता है, लाइफ ही है ये। तो देखिए मेरे टॉमी को दिख रहा है, ये देखो ये लेटा है, उसका रनर बिछाया है, वो बेड एकदम से साफ़ कर दिया मैंने, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। बस ये रह गया, वैसे तो ये साफ़ है पर ये थोड़ा सा रह गया, तो इसमें भी मैं कालीन डालूँगी। और बाकी आप देखिए, ये मेरे कान्हा जी, सॉरी, देखिए ये रेगजीन है ना, उसका कलर मुझे बहुत एकदम डार्क लग रहा है, उसकी वजह से अलमारी थोड़ी अलग सी लग रही है, लेकिन ठीक है ये ऐसे ही नहीं चिपकी में। और आज मैंने पूजा की थी तो वो मेरी पूजा है, बाकी किचन का भी सब हो गया है। देखिए वैसे तो साफ है, सिर्फ बर्तन रखे हैं जो कि उनका पानी निकल जाएगा, उसके बाद उनको स्टैंड में लगाया जाएगा। दूध गर्म हो गया है, खाना पीना भी लगभग बन ही गया है। तो ये रूम भी मैंने सेट कर दिया पूरा अच्छे से। देखिए बस उसके पेंट लिए देखना है कौन सा पहनेगी, उसके बाद रख दूँगे। देखिए सब